नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप और हम आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे जो कि राजधानी भोपाल से है। और ये तस्वीर है भोपाल की सड़कों की, जहां पर आप देख सकते हैं राजधानी में आए दिन जो है सड़क धंसने के मामले जो है वो सामने आते हैं। लेकिन अब एक और नया मामला जो है वो सामने आया है जो कि NH 47 पर हुआ है और 100 मीटर यहाँ पर गड्ढा हो चुका है सड़क के बीचों बीच। ये कह सकते हैं एक ओवरब्रिज जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे पास में ही जो है एक रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक के बाद ये ओवरब्रिज जो है वो बनाया गया है। लगभग 4 लाइन ये सड़क है और एक पुल का निर्माण भी जो है वो पास में किया गया है, जहाँ पर कई सारे लोग जो है हजारों लोग यहाँ से आते जाते हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो सीधे तौर पर ये बयां कर रही है कि एक बड़ी घटना जो है वो यहाँ पर हो सकती थी, क्योंकि ये सड़क बिल्कुल भी नीचे तरीके से धंस चुकी है। और तस्वीरें देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी बस, ट्रक या फिर आम वाहन जो लोग आते जाते हैं वो अगर इस सड़क से उस वक्त आते जाते होते जिस वक्त ये सड़क जो है वो धंसी है, तो उस वक्त उनका हाल क्या होता। सीधे तौर पर एक बड़ी दुर्घटना जो है वो हो सकती थी। तस्वीरें देखिए ये किस तरीके से जो है ये सड़क वो धंसी है। ये देखिए, ये नीचे चला गया, यानी छूते के साथ जो है ये नीचे भरभरा के गिर रही है। हम नीचे भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम अगला कदम यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो ये कदम जो है सीधा हमारा नीचे चला जाएगा, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ ये सवाल है, जनता का ये मुद्दा है। लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी लापरवाह है। देखिए तस्वीर, ये लगभग 100 मीटर से अधिक ये सड़क जो है वो नीचे धंस चुकी है। लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं राजधानी भोपाल में सामने आती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। अब हम जब आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं तो ये तस्वीरें भी देखिए जो कि हम नीचे आ रहे हैं। ये एक सड़क है और ये कोई पहाड़ी इलाके में नहीं है जहां भूस्खलन हो जाती है और सड़कों का मलबा जो है वो नीचे गिर जाता है या नीचे धंस जाता है। ये राजधानी की तस्वीर है, NH की तस्वीर है, जो कि इसका मलबा यहाँ पर नीचे गिर चुका है। और सीधे तौर पर जो हम देखते हैं अक्सर जो लैंडस्लाइड की घटना होती है वो पहाड़ी इलाकों में होती है, लेकिन यह पहली तस्वीर होगी जहां पर राजधानी भोपाल में एक लैंडस्लाइड जो है वो देखने को मिल रहा है। और सीधे तौर पर ये एक भ्रष्टाचार की जो सड़क है वो कहीं ना कहीं भूस्खलन की भेंट जो है वो चढ़ चुकी है, जिसके कारण अब ये तस्वीरें साफ है। जहां पर कई सारे लोग आते जाते हैं वहां पर ये घटना जो है वो हुई है। और देखिए किस तरीके से सड़क जो है वो धंसी तो है, लेकिन केवल धंसी नहीं है बल्कि 200, अगर हम बात करें यहाँ से 200 मीटर के आसपास जो है ये सड़क प्रभावित हुई है, जिसके कारण एक बड़ा गड्ढा जो है वो नीचे हो चुका है। और इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ से आप देखेंगे तो ये कोई 5 फीट 10 फीट नहीं बल्कि 15 से 20 फीट नीचे ये सड़क जो है वो धंस चुकी है। ऊपर की तस्वीर देखिए तो आपको लगेगा हम किसी पहाड़ी इलाके के नीचे खड़े हैं, और तभी जाकर के ये आपको लगेगा कि हम लगभग, इसका डिस्टेंस देखिए कितना नीचे ये सड़क जो है वो धंसी है। सीधे तौर पर हम कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा मार्ग है जहां से जो लोग गुजरते तो हैं, लेकिन गुजरने के साथ साथ उनसे टोल टैक्स जो है वो वसूला जाता है। और टोल टैक्स ही वसूला नहीं जाता, बल्कि देखिए ये जो ट्रेन की तस्वीर है वो एक ओवरब्रिज है और ओवरब्रिज के ऊपर जो है ये बनाया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में ये जो सड़क है वो नीचे धंस जाती है।
एक बड़ी घटना जो है वो होते होते रह गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जब जनता से टोल के नाम पर इस सड़क के लिए पैसे लिए जाते हैं, जो लोग ट्रैवल करते हैं उनसे बाकायदा जो है वो टोल वसूले जाते हैं, लेकिन क्या उन टोल के पैसे का इस्तेमाल भ्रष्टाचारी में किया जाता है? क्योंकि ये तस्वीरें ये बता रही है, अगर सही तरीके से सही कॉन्ट्रैक्टर को अगर सही तरीके से पैसे लगा करके अगर निर्माण कराते तो ये तस्वीरें जो है वो देखने को नहीं मिलती। तस्वीरें ये साफ है कि कहीं ना कहीं जो पैसे लगाए जाते हैं वो ऊपर से लेकर के जो नीचे तक के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं, और जिसके कारण ये तस्वीर जो है आज हम सभी के सामने है। अब जो सड़क धंसी है उसकी हम क्वालिटी आपको चेक करा देते। हालांकि हम इंजीनियर नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक आम इंसान जो सोच सकता है, जो देख सकता है, उसी हिसाब से हम क्वालिटी को टेस्ट करते। ये देखिए, ये जो सड़क है इसके जो डामर की क्वालिटी है वो बिल्कुल ही लो है। देखिए, ये एक बार अगर हम इसको छू भी देते हैं तो ये टूट करके नीचे गिर जा रही है, ये हालत है। दूसरी चीज, ये जो सड़क धंसी है, ये जो पुलिया धंसी है जो कि ओवरब्रिज को जोड़ती है, वो देखिए डामर की जगह पर लाल मिट्टी का उपयोग किया गया है। यानी भ्रष्टाचार सीधे तौर पर देखा जा सकता है। जहां पर डामर का उपयोग होना था वहां पर ये लाल मिट्टी का उपयोग किया गया है। यानी आप सोच सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर जिसने ये बनाई है वो उसने कितना भ्रष्टाचार किया होगा। और देखिए, और ये जो सड़क धंसी है वो कहीं ना कहीं ये लाल मिट्टी जो उपयोग की गई है उसके कारण धंसी है। और दूसरी बात ये भी देखिए, सड़क के जो किनारे पर रेलिंग लगाई जाती है वो रेलिंग भी जो है बिल्कुल नीचे धंस चुकी है, और जो लोग यहाँ से आते जाते होंगे उनको जो है काफ़ी परेशानी का सामना अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सड़क बिल्कुल ही नीचे धंस चुकी है। दूसरी तस्वीर ये भी देखिए, जो पास में लाल मिट्टी का जो है वो ढेर जो आपको पड़ा हुआ दिख रहा है वो कोई दूसरी लाल मिट्टी नहीं है, वो इसी सड़क की जो है लाल मिट्टी है जो कि पूरी तरीके से दूसरे साइड फैल चुकी है। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि सीधे तौर पर इस पूरे सड़क को बनाने में जो क्वालिटी का उपयोग किया गया है, जो डामर का उपयोग किया गया है, वो कहीं ना कहीं लो क्वालिटी का है, और उसी के कारण ये सारी तस्वीरें जो है नजर आ रही है। क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी खराब जो है इसकी है, जिसके कारण ये पूरी सड़क जो है वो नीचे धंस चुकी है। और ये तस्वीरें अमूमन कम देखने को मिलती, क्योंकि इसको छूने के साथ ही पता चल रहा है ये जो डामर है वो बहुत ही लो क्वालिटी का है। अगर मान लेते अगर डामर की क्वालिटी अच्छी होती तो ये दुर्घटना कभी ना होती। पहला डामर और दूसरा लाल मिट्टी का उपयोग इन्होंने जो है वो किया। हालांकि जो लोग हैं वो बताते हैं कि इस सड़क पर जो है कई सारे गड्ढे हैं, कई बार उन्होंने प्रशासन से इसको लेकर के गुहार भी लगाया, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुना। और जब हादसे होते हैं तभी जाकर के जो है लोग देखते हैं, समझते हैं और चीज़ों की क्वालिटी टेस्ट करते हैं। क्योंकि जब सड़क का निर्माण कराया जाता है तो कई सारे लोग जो है इसमें भाग लेते हैं, इंजीनियर्स की सलाह ली जाती है, एक रोड मैप जो है वो तैयार किया जाता है, लेकिन ये सीधे तौर पर जो हादसा, एक बड़ा हादसा हो सकता था, वो कहीं ना कहीं होते होते बच चुका है। लेकिन आखिर इस तरीके की चीज़ें कब तक होंगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से हम देखते हैं क्वालिटी की बात की जाती है, वो क्वालिटी जो है वो बिल्कुल यहाँ नजर नहीं आ रही है, जिसके कारण एक बड़ा हादसा होते होते फिलहाल बच चुका है। सड़क धंसने के साथ ही जो है अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। तस्वीरें देखिए, कांग्रेस के जो लोग हैं वो अब गड्ढे के नीचे उतर चुके हैं और सीधे तौर पर अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार की जो सड़क है, जो कि भेंट चढ़ चुकी है, उस पर जो है जिम्मेदार जो अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और इसको लेकर के कांग्रेस की जो टीम है वो अब इसी गड्ढे के नीचे बैठ चुकी है और लगातार धरना प्रदर्शन इनका जारी है। और देख सकते हैं हाथों में जो है कांग्रेस के झंडे लेकर के सड़कों के जो डामर है, जो क्वालिटी है, उसको उठा करके जो है वो यहाँ पर
प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी घटना जो है वो हुई है और इसी के कारण अब ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन देखिए किस तरीके से कर रहे हैं, हाथों में जो है कांग्रेस के झंडे हैं और सीधे तौर पर डामर की जो क्वालिटी है उसको दिखाई जा रही है। देखिए हम बात भी करते हैं, क्या करें, क्या प्रदर्शन। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार, घोटाला, कमीशनखोरी किया है उसका नतीजा है ये टोल रोड है। टैक्स देती है जनता और जनता के टैक्स की बर्बादी। 100 फीट की रोड जिस तरीके से है उसपे पूरा गड्ढा धंस गया। ये बताता है कि 2 दशकों की सरकार ने सिर्फ कमीशनखोरी करी है, भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है, साफ साफ दिख रहा है। अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग प्रदर्शन हम तो उजागर कर रहे हैं इनका भ्रष्टाचार। मांग क्या करेंगे? सुनते हैं क्या बीजेपी के लोग? बीजेपी की सरकार कुछ भी नहीं सुनती है, देखती है और हंसती है, बोलते हैं कार्रवाई करेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं है। तो अब चाहते हैं जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पे कार्रवाई हो, यही तो मांग कर रहे हैं 2 दशकों से, यही तो बोल रहे हैं। तो सीधे तौर पर देखिए एक प्रदर्शन भी जो है अब कांग्रेस ने शुरू कर दिया है, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं जो है वो होती हैं और घटनाओं से सबक जो है वो बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है। लगातार ऐसी घटनाएं जो है हर 10 दिन पर जो है भोपाल की जो मुख्य सड़क है, जो मुख्य मार्ग है, वो कहीं ना कहीं धंस जाती है। अभी हम जो सड़क पर बैठे हैं वो कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, कोई रैली जो है वो नहीं हो रही है। वो इसलिए ये लोग बैठे हैं ताकि ये लोग बता रहे हैं ये जो लड्डू, ये देखिए ये लड्डू क्यों बनाया ये लड्डू? ये भ्रष्टाचार का लड्डू है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाँ। जो कि गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हाँ। वो रोडों के नाम पर लड्डू बांट रही है। हाँ। ये भ्रष्टाचार का लड्डू है। हाँ। जिसको मंत्री, मुख्यमंत्री, संतरी, हाँ। विधायक, हाँ। पार्षद सब मिलके खा रहे हैं। अच्छा। और जनता की महंगी कमाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार करके ये लड्डू बना के लूट लूट के खा रही है। अच्छा, यानी भ्रष्टाचार का लड्डू है, डामर की क्वालिटी आप लोग बता रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर आप लोग अब क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि कर्ज और करप्शन का प्रतीक बन चुकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2003 में सड़कों के नाम पे सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी पहले 90 डिग्री ब्रिज, फिर भोपाल का मुख्य मार्ग ज्योति टाकी चौराहा पे आज तक बैरिकेड लगे, उसके बाद ये लाल मिट्टी से बनी हुई सड़क, क्योंकि इससे ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गले गले तक करप्शन में डूबी हुई सरकार है। क्या लगता है कि अधिकारी कर्मचारी भी जो है ये इन्होंने किया होगा, कुछ काम जो है उनको भी दिया जाता है? केवल भ्रष्टाचार, सड़कों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी भ्रष्टाचार कर रही है और गले गले तक सरकार केवल 2 काम में लगी है, कर्ज और करप्शन। अब इस सड़क के बारे में जनता क्या कहती है हम उनसे ही जान लेते हैं, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ ये मामला है और जनता ही यहाँ से ट्रैवल करती है। ये बताइए, ये सड़क जो है वो धंस चुकी है, आप लोग जब यहाँ से गुजरते हैं तो आप लोगों के अंदर एक डर भी रहता है क्या, जो हम सड़क से गुजर रहे हैं कहीं ऐसा खतरा ना मर रहा है हमारे ऊपर? पहले भी एक बार धंस चुकी है, यहाँ पे डर तो बना रहता है हमेशा यहाँ पे। हाँ। एक बार इन्होंने रिपेयर करा था इसको। हाँ। फिर से हो गया, अब तो बहुत बड़े रूप में हुआ ये। अच्छा। हाँ, यानी इससे पहले भी एक बार सड़क धंस चुकी है? एक बार हो चुका है। ये पूरी धंस गई थी, अंदर गड्ढे थे, हो गए थे इसमें। तो इन्होंने रिपेयर करके फिर वैसे डामर कर दिया। इस बार तो बहुत भारी मात्रा में हुआ है ये। अच्छा। अभी हम यहाँ से निकले थे सीहोर के लिए, तो जब कुछ नहीं था, उधर से लौटे तो अभी देखा तो ये भीड़ हो रही है। अच्छा। हाँ, ऐसा यानी एक बार पहले भी सड़क धंस चुकी है, उसके बाद से भी प्रशासन की लापरवाही इतनी है कि दोबारा जो है इसको रिपेयर करके और फिर से धंस गई। ये बताइए, जब पहली बार सड़क धंसी थी तो आप लोगों ने नहीं कहा कि इसको जो है बेहतर तरीके से बनाए ताकि दूसरी बार ना धंसे? नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं बोला। हमारी भी स्कूल की बसें चलती हैं, अब्रॉड स्कूल से। हाँ। हमारी भी स्कूल की बसें चलती हैं, तो हमको भी डर लगता है इस चीज़ में। हाँ। पर बनाना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए इस चीज़ के लिए। पर ठेकेदार को क्या कैसे कर रहे हैं उनको देखना चाहिए। सरकार को एक आदमी उन पे रखना चाहिए कि भाई वो है ना, सड़क अच्छी बन पाए, उसमें कोई खतरा ना हो, जान लेवा कोई दिक्कत हो जाए, मर जाए इंसान। भाई छोटे छोटे बच्चे आते हैं स्कूल के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है ये बताइए, जब ये हाईवे रोड है, आप लोगों से बाकायदा इसके टोल जो है वो भी लिए जाते हैं, लेकिन ऐसी लापरवाही पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे गनीमत ये है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कोई जैसे स्कूलों के भी भाई साहब ने बताया, स्कूलों की वैन जाती हैं, कोई बस की सवारी जाती है, उस टाइम अगर धंस जाता, कोई बड़ा हादसा हो जाता। अभी तो इंदौर पे तो वैसे ही सीएम साहब चुप है, तब इस पे क्या बोलते फिर वो कि बहुत बड़ा हादसा था, वो तो टल गया, ये समझ लीजिए किसी की जान माल को नुकसान नहीं हुआ।
आगे से दोबारा से ना हो ऐसा हादसा, इस पे प्रशासन को जोर डालना चाहिए, ये जरूर प्रशासन को जो है ध्यान देना चाहिए ताकि आगे से ऐसा हादसा ना हो। ना हो। हाँ सर, यही कहना चाहते हैं। देखिए जो टोल टैक्स है वो तो लगातार वसूला जा रहा है। टैक्स वसूला जा रहा है और रोड पूरा टूटा पड़ा है। यहाँ आधे घंटे का रास्ता वहाँ 1.5 घंटे में सफर कर रहा है आदमी, और टैक्स बराबर ले रहे हैं सारे टोल टैक्सों। ये क्या तरीका है यार, टैक्स वसूल कर रहे हैं आप तो रोड भी सुधारिए आप, गड्ढे हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो किसको मानते हैं इसका जिम्मेदार, आप लोग किसको मानते हैं? सबसे ठेकेदार की गलती है और इंजीनियर की गलती है सबसे बड़ी। इंजीनियर लोग खा जाते हैं पैसा, इंजीनियर लोग खाते पैसा, ठेकेदार करोड़ों रुपए देता है। जब से ये ऐसा हादसा हो रहा है, लोगों का यही कहना है कि ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए जो है लगातार कार्रवाई करनी चाहिए। हम कुछ और लोग हम बात कर लेते हैं। मैडम, ये सड़क जो है वो धंस चुकी है क्योंकि आप लोग यहाँ से गुजरती हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्रवाई जो है की जानी चाहिए ताकि ऐसी घटना ना हो? नहीं, हम तो यहाँ से डेली आना जाना होता है हमारा, लेकिन ये आज ही पता नहीं कैसे ये क्या हो गया है। तो ये तो इसमें तो होनी चाहिए, शासन को थोड़ा सा इसमें देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि ये कच्ची रोड बनी है तो क्या इसमें क्या रीज़न होगा, क्या होगा, वो तो देखना चाहिए। यानी एक्शन जो है वो लेना चाहिए। आप लोग जब यहाँ से गुजरती हैं तो कभी लगा ऐसा हादसा कभी हो सकता है यहाँ पे? नहीं, इतना गंभीर होगा इसकी तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत गड्ढे हैं इस रोड में, बहुत। हम लोग डेली यहाँ से अप डाउन करते हैं और अभी जाते समय भी देखे तो हम लोग आपस में चर्चा भी कर रहे थे कि काफ़ी गड्ढे हो गए इस हाईवे में, उतना मेंटेन नहीं है। पर ये बहुत बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। कभी भी अगर इस पे संज्ञान नहीं लिया सरकार ने तो कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल, देखिए लोगों का भी साफ यही कहना है कि संज्ञान जो है लेना चाहिए, क्योंकि इस सड़क पर केवल एक गड्ढे नहीं कई सारे गड्ढे हैं, लेकिन जिम्मेदार बिल्कुल भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जनता की यही मांग है कि सड़क पर जो है सुरक्षित सफर कर सके, इसके लिए प्रशासन को जो है इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। ये जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई वो केवल एक बार की नहीं है, बल्कि कई बार ऐसी घटनाएं जो है वो हो चुकी है राजधानी में, जहां पर इससे पहले हमने देखा था ज्योति टॉकीज के पास लगभग 10 फीट नीचे जो है वो सड़क धंस चुकी थी, और जिसके बाद से अलग अलग जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर जो है वो सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। कई बार नगर निगम की टीम कहती है ये सड़क उनके अंदर नहीं आती है, तो पीडब्ल्यूडी की टीम कहती है ये सड़क जो है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यानी केवल जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, एक दूसरे पर जो है सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन जो जवाब है वो कोई नहीं देता। कोई भी जिम्मेदारी जो है उठाने के लिए तैयार नहीं है, और जब जिम्मेदारी कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसी घटनाएं जो है वो अक्सर देखने को मिलती है। अब जो लोग हैं वो लगातार इस बात को सोच करके चलते हैं, जो हमने अपने प्रशासन को चुना है या फिर प्रशासनिक अधिकारी जो कि लगातार काम करते हैं वो उनके लिए काम करेंगे, लेकिन सीधे तौर पर केवल एक दूसरे को बता दिया जाता है ये सड़क उनके अंदर नहीं है, ये सड़क उनके अंदर नहीं है, और ऐसी घटनाएं जो है वो लगातार देखने को मिलती है। आखिर ये कब तक जो है लापरवाही बरती जाएगी, क्योंकि लगातार कई सारे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। कई बार जो है ऐसी घटनाएं अब तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो हो चुकी है, और इस सड़क का निर्माण की अगर बात करें तो पिछले 1-2 साल की बात करें, जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो बताते हैं कि ऐसी घटनाएं एक बार इससे पहले भी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है प्रशासन नहीं जागा और ऐसी घटनाएं जो है वो देखने को मिली। अब इस पर भी यही होगा कि जो जिम्मेदार अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको निलंबित कर दिया जाएगा या फिर सस्पेंड कर दिया जाएगा, और बताया जाएगा कि ये इनकी गलती थी, इनके वजह से जो है ये घटना घटी है। लेकिन आखिर कब तक जो है एक दूसरे पर आरोप लगाए जाएंगे, आखिर कब तक जो है जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इस तरीके की चीज़ें करेंगे जिससे जो है लोगों के जान को नुकसान होगा, लोगों के जान को खतरा हो सकता है, लेकिन इसकी परवाह जो है वो किसी को नहीं है। सभी अधिकारी जो है केवल पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के जरिए हो या फिर इस तरीके के सड़क निर्माण के जरिए हो, लेकिन कोई भी जिम्मेदार जो है इसका जवाब देने के लिए आज तैयार नहीं है। और यही कारण है कि जब कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं होता है
तो ऐसी घटनाएं घटती है। अब जिस NH पर वो पुल के नीचे सड़क धंसी है उसकी हम तस्वीर दिखा दे। केवल उसी जगह की ये हालत नहीं है बल्कि पूरे सड़कों पर जो है वो गड्ढे ही गड्ढे हैं और ये गड्ढे साफ संकेत हैं जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनको जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये सड़क की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है और इस सड़क पर जो है हर जगह पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, क्योंकि कई सारे वाहन जो है वो यहाँ से आते जाते हैं। और मॉनसून के बाद ये दावा भी किया जाता है कि जो सड़क है उसको ठीक करने का काम किया जाएगा। जो अधिकारी है वो लगातार निरीक्षण भी करते हैं, लेकिन किस बात का निरीक्षण करते हैं हमें आज तक पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि ये केवल एक साल की तस्वीर नहीं है, ये 12 महीने की तस्वीर है। हर वक्त हर समय ये सड़कें जो है कुछ इसी प्रकार की रहती है। लोग जो यहाँ से आते जाते हैं वो लगातार इस बात की कंप्लेन करते हैं कि जो राजधानी की सड़कें हैं कम से कम उनको तो सुधारा जाए, क्योंकि बाकी जगह की सड़कों से हम क्या ही उम्मीद करें जब राजधानी में ऐसी तस्वीरें जो है वो नज़र आती है। यहाँ से कई बड़े डंपर कई बड़े वाहन जो है वो गुजरते हैं और आप देख सकते हैं जिस तरीके से जर्किन जो है लोगों को यहाँ पर महसूस होती होगी, क्योंकि जो 2 व्हीलर है जो 4 व्हीलर है या फिर अन्य वाहन जो गुजरते हैं बारिश के समय तो हालत और भी ख़राब जो है इस सड़कों की हो जाती है, जिससे आम लोग जो है वो काफ़ी जो यहाँ से ट्रैवल करते हैं जो आते जाते हैं उनको परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ता है। इससे तस्वीरें ये साफ हो गई हैं। केवल एक जगह पर यह स्थिति नहीं है जहाँ पर सड़कों की जो क्वालिटी है वो ख़राब है, बल्कि भोपाल के जो अलग अलग NH है उसकी ये तस्वीर है जहाँ पर सड़कों की हालत जो है वो ख़राब है, लेकिन आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। केवल बातों पर जो है लीपापोती की जाती है, सरकारी कागजों में जो है पैसे दर्शाए जाते हैं, लेकिन ये सड़कें जो है लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। अब जब सड़क धंसी है तो लाजमी तौर पर अधिकारी जो है वो कुछ ना कुछ एक्शन लेते हुए नजर आते हैं और यही कारण है कि अब जांच दल जो है वो बिठा दिया गया है, क्योंकि ऐसी ही सड़कें होती है जब जो सड़कें खस्ता हाल हो जाती है और जो ROB के नीचे जो सड़क धंसी है उसके बाद से अब MPRDC के जो स्थानीय अधिकारी है उन्होंने एक जांच दल जो है वो बिठा दिया है और सीधे तौर पर ये जांच दल जो है वो इस बात की जो है वो जानकारी लेंगे कि आखिर ये घटना जो है वो किस तरीके से हुई है, क्योंकि जो अधिकारियों का कहना है कि ये सड़क का निर्माण 2013 में किया गया था और जो कंपनी द्वारा अनुबंध की शर्तें थी उसका पालन ना करने पर साल 2020 में जो है वो टेंडर जो है समाप्त कर दिया गया था और घटना के बाद जो है एक जांच दल जो है वो गठित कर दी गई है, जिसमें कि कई अधिकारी जो है वो मौजूद रहने वाले हैं और सड़क धंसने के कारण जो सड़क धंसी है उसके कारण क्या है उसकी जो है एक रिपोर्ट वो बनाई जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अगर हम बात करें तो ऐसी जो जानकारी है वो हर समय जो है वो दी जाती है और बताया यही जाता है कि अब ये सड़कें जो है वो ख़राब नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से वो सड़क पुलिया के पास जो धंसी है उसके बाद से MPRDC के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आप जांच दल बना करके जो है इस बात को बताएं कि आखिर वो सड़क जो है वो कैसे धंसी और एक रिपोर्ट तैयार किया जाए और उसी रिपोर्ट के आधार पर जो है अब देखने वाली बात यह होगी कि MPRDC के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। भोपाल जो है अब अजूबों की राजधानी बन चुकी है, क्योंकि लगातार यहाँ पर कई अब अजूबे जो है वो हमें नज़र आते हैं। इससे पहले हमने देखा था 90 डिग्री ब्रिज और अब ये सड़क जो कि 100 मीटर तक नीचे धंस चुकी है और इस सड़क के कारण जो लोग हैं वो प्रभावित हो चुके हैं।
भोपाल के NH46 की हालत हमने आपको दिखाई तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से जो है यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि भोपाल के बिलखिड़िया के पास करीब जो है ये 100 मीटर का हिस्सा जो है वो नीचे धंस गया, जिसके कारण रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया। और उसके बाद ये अगर बात करें इस सड़क की तो ये NH जो है इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर, मंडला, सागर को जो है वो जोड़ती है। और 100 मीटर नीचे जब ये सड़क धंसा तो उसके बाद से कई सारी चीज़ें जो है वो प्रभावित हो गई है। खास करके जो लोग यहाँ से आते जाते हैं उनको जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भोपाल के सुखी सेवनिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जो कि तस्वीरों के माध्यम से हम देख रहे हैं और हम दिखा भी रहे हैं कि इस तरीके की तस्वीरें जो है वो आज की नहीं है, लेकिन सभी जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो बरतते हैं और ख़राब सड़कों के निर्माण के कारण जो है इस तरीके की घटनाएं जो है वो लगातार घटित हो रही है। और इससे पहले भी हमने देखा ऐसी तस्वीरें जो है लगातार सामने आ चुकी हैं, लेकिन आज तक किसी ने जो है इस पर एक्शन नहीं लिया और एक्शन नहीं लेने के कारण ही जो है ऐसी घटनाएं घटती है। और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि क्वालिटी जो है वो किस तरीके की उपयोग की गई है, और ये क्वालिटी केवल एक बार ही नहीं बल्कि कई बार ऐसी क्वालिटी का निर्माण जो है वो किया जाता है। देखिए फ़िलहाल जो है आसपास बैरिकेडिंग ज़रूर कर दी गई है, लेकिन ये बैरिकेडिंग ये बताती है कि ये सड़क जो है नीचे तक धंस चुकी है और जो लोग हैं वो यहाँ से आ जा नहीं सकते हैं। लेकिन जो लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं अभी भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लगभग हज़ारों लोग हर घंटे गुजरते हैं और उन लोगों को जो है अब केवल एक मार्ग से उनका आना जाना होगा, क्योंकि MPRDC 2013 में उन्होंने इस सड़क का निर्माण कराया था और 2013 के बाद यानी लगभग 12 साल बाद ये तस्वीरें सामने आती है और ये तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये भ्रष्टाचार की भेंट जो है वो चढ़ चुकी है और जिसके कारण कई सारे लोग अब प्रभावित हो रहे हैं। आखिर अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारी और कर्मचारी इस पर क्या जवाब देते हैं, प्रशासन इस पर क्या जवाब देता है और ये तस्वीरें आखिर कब बंद होगी, जब राजधानी की सड़कें जो है लोगों के लिए सुरक्षित होगी, राजधानी की सड़कों पर जो है आम लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। कैमरा पर्सन साजिद खान के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल।